भारत के गांव की मिट्टी में एक खास बात होती है। यहाँ के लोग कम संसाधनों में भी जीने का तरीका जानते हैं। उनके लिए मेहनत केवल रोजी रोटी का जरिया नहीं बल्कि जीवन का दर्शन है। जब शहरों की चकाचौंध गांव की आंखों में सपना बनकर उतरती है, तब कुछ लोग गांव छोड़कर सपनों के पीछे दौड़ जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो गांव में रहकर ही सपनों को साकार करते हैं और अपने गांव की तस्वीर और तकदीर बदल देते हैं। ये कहानी है धर्मपुर गांव की और कहानी का नायक है श्यामू, एक ऐसा नौजवान जिसकी मेहनत ने एक सोए हुए गांव को जगा दिया। ये सिर्फ उसकी नहीं बल्कि हर उस गांव की कहानी है जो बदलना चाहता है। धर्मपुर एक छोटा, शांत और सरल गांव था। चारों ओर खेत, पगडंडियां और दूर तलक फैली हरियाली। गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था जिसके नीचे बैठकर बुजुर्ग किस्से सुनाया करते थे। इसी धर्मपुर में रहता था श्यामू, उम्र लगभग 21-22 साल, मेहनती और ईमानदार। उसका परिवार छोटा था। पिता रामधनी जो अब बूढ़े हो गए थे, माँ जो घर और गाय भैंस संभालती थी और एक छोटा भाई जो अभी स्कूल में पढ़ता था। जा रही गांव की जिंदगी मुश्किल होती थी। खेती अब पहले जैसी नहीं रही थी। बरसात कम हो रही थी, तालाब सूख गए थे और मजदूरों की कमी भी बढ़ती जा रही थी। लोग गांव छोड़कर शहर की ओर जाने लगे थे। श्यामू के कई दोस्त भी बाहर निकल चुके थे। उन्होंने फैक्ट्री, होटल या गार्ड की नौकरी पकड़ ली थी। श्यामू से भी लोगों ने कहा, तू भी कुछ कर, यहां कुछ नहीं रखा। लेकिन श्यामू का मन नहीं माना। उसका दिल कहता था, अगर सभी गांव छोड़ देंगे तो गांव कौन संभालेगा। गांव के किनारे एक पुराना तालाब था। कभी वो गांव की सिंचाई की जान हुआ करता था, पर अब गंदगी से भर चुका था। बरसात का पानी बहकर चला जाता और खेत सूखे रह जाते। श्यामू ने सोचा, अगर तालाब साफ हो जाए तो पानी फिर से खेतों तक आ सकता है। अगले ही दिन वो फावड़ा लेकर अकेले तालाब की सफाई करने लगा। पहले दिन कोई नहीं आया। दूसरे दिन भी वो अकेला था। गांव के लोग उसे देखकर हंसते, एक अकेला लड़का क्या कर लेगा। पर श्यामू डटा रहा। तीसरे दिन कुछ बच्चे खेलने के लिए आए और उसकी मदद करने लगे। फिर कुछ महिलाएं पानी लाने लगीं और धीरे धीरे गांव के युवक भी शामिल हो गए। 15 दिन की मेहनत के बाद तालाब फिर से चमकने लगा। बरसात का पानी अब उसमें जमा होने लगा और खेतों तक पहुंचने लगा। अब श्यामू ने तय किया कि वो खेती को नए तरीके से करेगा। उसने जैविक खेती शुरू की, बिना किसी रासायनिक खाद के। वो गाय के गोबर और मूत्र से जैविक खाद तैयार करता। उसने अपने खेत में लौकी, भिंडी, टमाटर और करेला लगाया, देसी बीजों से। सुबह 4 बजे उठकर खेत में काम करता, फिर कंपोस्ट बनाता और शाम को मंडी जाने की तैयारी करता। जब फसल तैयार हुई तो श्यामू सब्जियां लेकर बाजार गया। लोगों ने देखा, सब्जियां ताजी थीं, बिना किसी दवा के उगी हुई। स्वाद भी अलग था। देखते ही देखते सब बिक गया। पहले ही महीने श्यामू को 20,000 रुपए की कमाई हुई। गांव के लोगों की सोच बदलने लगी। जो पहले हंसते थे अब सलाह लेने आने लगे। श्यामू ने गांव के युवाओं को इकट्ठा किया और उन्हें जैविक खाद बनाना सिखाया। उसने छोटे छोटे कंपोस्ट यूनिट्स बनाए जहां गांव के बेरोजगार युवक काम करने लगे। फिर उसने गांव की महिलाओं को भी जोड़ा। उन्हें पापड़, अचार, बड़ियां बनाने की ट्रेनिंग दी। शुरुआत में कुछ महिलाएं हिचकिचाईं, लेकिन जब उनकी बनाई चीजें बिकने लगीं तो वे भी प्रेरित हो गईं। श्यामू ने धर्मपुर स्वाद नाम से एक छोटी इकाई शुरू की। उसमें गांव की महिलाएं काम करती और उत्पाद आसपास के बाजारों में बिकते। अब हर घर में कुछ न कुछ काम हो रहा था। एक साल बेमौसम बारिश से फसल खराब हो गई, कर्ज चढ़ गया। लोगों ने फिर से कहना शुरू किया, अब समझ आया खेती में कुछ नहीं रखा। पर श्यामू रुका नहीं। उसने कहा, जो गिरता है वही उठना सीखता है। अब की बार और संभल कर काम करूंगा। उसने पॉली हाउस लगाया, ड्रिप सिंचाई प्रणाली अपनाई। बारिश हो या सूखा, अब फसल पर असर कम होने लगा। श्यामू ने गांव के स्कूल में बच्चों के लिए खेती प्रयोगशाला शुरू की। बच्चे वहां बीज बोते, पौधों को पानी देते और सीखते कि कैसे मिट्टी की जांच की जाती है। गांव में पढ़ाई का माहौल बना। लोग कहने लगे, अब हमारा गांव किसी से कम नहीं। गांव की पंचायत ने श्यामू को गौरव पुरस्कार दिया। मेलों और हाटों में उसका नाम लिया जाने लगा। युवा अब उसे अपना मार्गदर्शक मानते। बुजुर्ग कहते, ऐसा बेटा हर गांव में हो तो गांव कभी पिछड़ा नहीं रह सकता। श्यामू की मेहनत से अब धर्मपुर आत्मनिर्भर हो चुका था। गांव के लोग अपने उत्पाद
खुद बनाते, खुद बेचते और खुद ही जीवन को बेहतर बना रहे थे। धर्मपुर की कहानी हर उस गांव की है जहां कोई एक इंसान उठकर कहता है, मैं कुछ बदलूंगा। शामू की मेहनत सिर्फ उसके खेत तक सीमित नहीं रही, वो गांव के बच्चों की आंखों में सपनों की तरह उतर गई, क्योंकि जब मेहनत में सच्चाई और इरादा हो तो मिट्टी में भी चमक आ जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि अगली प्रेरणादायक कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे।